फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत महावास्तु। जी हाँ, वास्तु जो आपके जीवन में बदलाव लेके आता है, वास्तु जो वास को रिप्रेजेंट करता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, शास्त्र कहता है कण कण में ब्रह्मांड है। और वास्तु आपके जीवन को सिंप्लीफाई करता है। दिशाओं का विज्ञान, ज्योतिष से संबंधित विज्ञान, और उसमें महावास्तु में आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बेहद खास है। टॉपिक है वास्तु चेतावनी। क्या आप भी रखते हैं पक्षियों के लिए दाना पानी? तो हो जाएं सावधान। देखिए, हर सनातनी दाना पानी की व्यवस्था करता है पक्षियों के लिए। हमारे यहाँ तो पक्षियों को ईश्वरीय रूप में भी देखा गया है। शरभ अवतार इसका जीता जाता उदाहरण है। गरुड़ को भगवान विष्णु के कारण हम पूजनीय मानते हैं और कौवे को हम पितरों का प्रतीक मानते हैं। हंस जो है वो स्वयं परब्रह्म का प्रतीक है और सारस और सरस्वती माता बैठती हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं जो पक्षियों की सवारी भी करते हैं, इसीलिए पक्षियों को सर्वमान्य माना गया है और उन्हें खगेश कहा गया है। ऐसे में हर सनातनी पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करता है और ये सही भी है, होना भी चाहिए। लेकिन वास्तु क्या कहता है इस बारे में, आइए जानते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जल जो पक्षियों के लिए, हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अमृत कहा गया है। सुधांशु अमृतांशु शास्त्र कहता है। जल ही जीवन का मूलाधार है, जल के बिना जीवन असंभव है। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में लगभग 75 से 80% जल है और वास्तुशास्त्र के अनुसार जल को पंचतत्वों में अग्रणी तत्व कहा गया है, जो सृष्टि की संरचना में मूलभूत इकाई है। धर्म में जल सेवा को अति पुण्य कार्य कहा गया है। ऐसे में हर सनातनी अपने घर की छत पर, बालकनी पे, छज्जे पे, मुंडेर पे कहीं ना कहीं पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करता है। दाने पानी को अन्न जल की सेवा कहा गया है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्न जल जीव को जीवनी शक्ति यानी कि वाइटल एनर्जी फोर्स प्रोवाइड करता है। ऐसे में जान लेना बहुत आवश्यक है कि हम सही जगह पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं या पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन साथ बसाथ में वास्तु दोष पैदा हो रहा है। आइए जानते हैं वास्तु क्या कहता है इस बारे में पूरी सटीकता से। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार जल तत्व का संबंध चंद्रमा ग्रह से माना जाता है, जो मन के स्वामी है। चंद्रमा मनसो जातकः। 5 तत्वों की सारणी में जल का स्थान उत्तर दिशा को माना गया है। इस दिशा की स्वामिनी मूल प्रकृति अथवा जगदम्बा है, जगत को जन्म देने वाली। वास्तुशास्त्र के अनुसार अन्न यानी कि जो हम दाना रखते हैं, चुग्गा रखते हैं, बाजरा, ज्वार जो भी रखते हैं, उन सबकी दिशा पूर्व कही गई है, क्योंकि सभी जितने भी अन्न हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। इसलिए पूर्व दिशा को जगत के पालनहार विष्णु की दिशा कहा गया है, नारायण की। उत्तर पूर्व यानी कि जहाँ पूर्व और उत्तर आपस में मिलते हैं, यानी कि ईशान कोण, वो ईश्वर की दिशा कही गई है, जो वाइटल बॉडी फोर्स प्रदान करती है। यानी कि मूल स्रोत जो है जीवन का ईशान ही है, जो ईश्वर की दिशा है, परमेश्वर शिव की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण को वरुण व आकाश दोनों तत्वों का मेल बताया गया है, जिसका संबंध बृहस्पति और केतु से, और ये परमेश्वर शिव की दिशा भी है। ईशान इसी वजह से कहते हैं इसे, ईश्वर की दिशा। ईशान कोण में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में पक्षियों द्वारा फैलाई गई किसी भी प्रकार की गंदगी, जैसे उनकी बीठ, विष्ठा या गंदगी, पर आदि वास्तु दोष पैदा करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों के
पीने वाले पानी की व्यवस्था सदैव मिट्टी के पात्र में करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पक्षियों के लिए पानी का मिट्टी का पात्र है, अगर उसमें काई जम जाए या उसमें कीड़े आ जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया है। पक्षियों की दाना पानी का स्थान अगर दूषित हो जाए किसी भी तरीके से, गंदगी से, विष्ठा से, परों से, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही केतु से पीड़ित हो जाता है। अब केतु क्यों? देखिए, शास्त्रों ने पक्षियों को कहा है खग और केतु को कहा खगेश। जितने भी पक्षी हैं उन सबका स्वामी केतु है। ईशान कोण और जल तत्व को दूषित होना जीवन में दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है। ऐसे में ईशान कोण और जल तत्व का प्रभावित होना, उसका दूषित होना, चंद्रमा केतु द्वारा पीड़ित होने पर इसके लक्षण पारिवारिक सदस्यों के ऊपर मानसिक दुष्प्रभाव डालता है, मनोरोग उत्पन्न करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों के अन्न जल की व्यवस्था सदैव उत्तर पूर्व, ईशान या फिर वायव्य कोण में करनी चाहिए। या तो उत्तर में या पूर्व में सर्वश्रेष्ठ है, ईशान में या फिर वायव्य कोण में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था कभी भी दक्षिण में, पश्चिम में और नैऋत्य दिशा में कभी नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के दाने पानी रखने वाले स्थान को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें रेगुलरली पानी को साफ रखना चाहिए, उस स्थान को धो करके साफ रखना चाहिए। और ये स्थान सदैव छत या बालकनी या छज्जे या मुंडेर पर ही विद्यमान होना चाहिए। कभी भी और किसी जगह पर पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो भी लोग पशु पक्षियों के लिए वास्तु के अनुसार जल अन्न की व्यवस्था करते हैं, उनके जीवन से दुर्भाग्य दूर रहता है और सौभाग्य जागृत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस महावास्तु में इतना ही। कल आपसे किसी और विषय को लेकर फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।